पाकिस्तान की ऐसी खबर जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगी। आपको कंगाल पाकिस्तान की खबर दिखाएंगे। यहाँ एक पाकिस्तानी मूल के कारोबारी ने कराची में एक मॉल खोला, नाम रखा ड्रीम बाजार। मॉल के उद्घाटन के दिन बम्पर छूट का ऐलान किया गया, जिसके बाद लाखों की संख्या में कंगाल कराची वासी पहुंचे और मॉल का कबाड़ा कर दिया। मैं भी ब्लॉग बना था, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है। बंदे ने अपने कपड़े उतारे, ठीक है, दूसरे पहने निकल गया। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो। तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए मैडम। ये बहुत बड़ी बेइज्जती हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में आए तो उनके साथ ये मसला हो गया। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। हाल ही में जो घटना हुई उसके बाद तो दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन यहाँ एक पैसे का निवेश नहीं करेगा। जापानी कह रहा है यार, ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? कह रहा है बॉस, दिस इज लाहौरी तरीका। बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और जो लूटते हैं ना, वो गंदी नस्ल के, मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। मेजर साहब, आपने हमारी इंसल्ट कर दी। हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा कर। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आजाद है। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं। जगह जगह देखो, वहां से चीजें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं? नहीं। ये स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आए दिन पाकिस्तान से कोई ना कोई खबर आती रहती है, लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भगवान का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं, भारत में हैं। क्योंकि पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी NRI ने एक मॉल खोला ताकि पाकिस्तानी लोगों को अच्छा सामान मिल सके, सस्ता सामान मिल सके। लेकिन वहीं पर ही लोगों ने आकर वहाँ पर लूटपाट में जाकर सारा मॉल लूट लिया। और पाकिस्तानी इस पर फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमने ये कारनामा किया है और इनके वीडियोस वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये देखने के बाद पूरी दुनिया में कोई भी देश के लोग, कोई भी कंट्री आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ के मुल्क में क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं पाकिस्तान की रोज क्लास लेता हूं और पाकिस्तानी मुझे फोन करके उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मैसेजेस भी डालते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी DM करके मेजर ये फलाना, मेजर ढिमका। देखो सुनो, बात झूठी नहीं है। मैंने एक बार क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में चोरों की जमात है। जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। मेजर साहब, आपने हमारी इंसल्ट कर दी। हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा कर। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में यह बात थी कि यार देखो, कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता। और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं, दिल पाकिस्तान। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, ये स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी।
अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा, और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया, और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती, दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल ये है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। मैं तो तकरीबन 7-8 सालों से या 10 सालों से देख रहा हूं, अपने पाकिस्तान में, अपने पंजाब में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारा किसी तरीके से दांव लग जाए। उनको ये समझ नहीं आती कि अगर कहीं जगह पे माल खुल रहा है, इज्जत मिल रही है, चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, तो 2, 4, 5 बंदों की वजह से इस टाइम पूरे माल पे, पूरे कराची पे परेशानियां बढ़ गई। अब बच्चों का भी नुकसान हुआ, लड़कियों का भी नुकसान हुआ। बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद है। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं। जगह जगह देखो, वहां से चीजें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते? शर्म आनी चाहिए मैडम। ये बहुत बड़ी बिस्ती है हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। बहुत बड़ी बिस्ती वाली बात है। और जो लूटते हैं ना, वो गंदी नस्ल के, मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। अफरी की जो चीजें ले गए हो आप लोगों का कुछ नहीं बनना, उनका फिर कुछ बन जाएगा। मगर वो पाकिस्तान पे बिलीव कम होता जा रहा है। इसीलिए आप ये भी जानते हैं कि मुल्क में जो लोग हैं बड़े अच्छे हैं, दुनिया में भी, मुल्क में भी बड़े अच्छे हैं, मगर ये जो कुछ लोग गंदे हैं ना, ये ठीक नहीं हो सकते। जैसे लोग अपना जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में नहीं, बाहर लेकर जाना ज्यादा पसंद करते हैं कि इसीलिए कोई भी हादसा हो सकता है। मैडम वो तंग आ चुके हैं, हर चीज में चिटिंग हो रही है। मैच खेलो उसमें चिटिंग, किसी से कोई चीज लो उसमें चिटिंग, मोबाइल लो चोरी का निकला था उसमें चिटिंग। हम लोग कहते हैं जी हम ईमानदार हैं। हर बंदा अपने आप को ठीक नहीं कर रहा, दूसरे पे कीड़े नहीं खा रहा है। मगर जो मसला खराब हुआ है, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर देखा जाए, मुझे तो समझ नहीं आती ये वजीर आजम, वजीर आला कहाँ पे जाके सो जाते हैं। इनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरों की जगह कैमरे चला के देखे, उधर पहुंचे कि कौन कौन चीटर था, कौन कौन लूट रहा था। मगर ये वो लोग अपनी कौमों पे मुझे हैरानगी आती है। अपनी अवाम भी वैसी, हुक्मरान भी। अब मैं कहता हूँ हुक्मरान भी वैसे, अवाम भी वैसी। बस